मंच पर विराजमान प्रबुद्धजन मित्रों, क्योंकि समय की मर्यादा रखनी है और मैं ऐसा पत्रकार हूं, लिखने में अगर 300 वर्डी चाहिए तो 300 वर्डी लिखता हूं। आध्यात्म पत्रकारिता के क्षेत्र में क्यों जरूरी है, बड़ा गंभीर विषय पे चर्चा रखी है। अगर योग की, आध्यात्म की किसी को सबसे ज्यादा जरूरत है तो मीडिया के लोगों को है। और आपने आज के युग का मीडिया का दफ्तर नहीं देखा होगा। शायद किसी भी सड़े हुए अस्पताल से भी बुरी हालत होती है आज के मीडिया के कार्यालयों की। अगर आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा एक अजीब सी उलझन, हर आदमी परेशान है, एक दूसरे से जल रहा है, उसको गाली दे रहा है। और जब मैं पत्रकारिता में आया था आज से 40 साल पहले, और मैंने जिस संस्थान से सन 88 में पत्रकारिता की डिग्री ली थी, उसके मुखिया आज यहाँ बैठे हैं। पहले तो आध्यात्म क्या है मीडिया में। अगर आप आध्यात्म हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो आप बहुत पिछड़े आदमी हैं। अगर आप तिलक लगा के ऑफिस चले गए, आपने माला पहनी हुई है, तो आप दाकियानूसी हैं, सांप्रदायिक हैं। आपको बड़ी हेय की दृष्टि से देखा जाएगा, लगेगा कि पंडा पुजारी का फैमिली है क्या। बड़ी, क्योंकि मैंने खुद उसको सहा है। क्योंकि मंदिर जाता हूं, तिलक लगा दिया पुजारी जी ने तो मंदिर ऑफिस चला गया। अब तो माला नहीं पहनता हूं, पहले माला भी पहनता था। और ये हाथ में जो कड़ा पहना हुआ है, इसको भी लेके लोगों को मजाक लगता था। कभी हरिद्वार गए तो शिव, किसी ने शिव का पहना दिया तो उसको लेके बोले बजरंग दली पत्रकार है। तो ऐसा बहुत है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है तो मीडिया के लोगों को योग और ध्यान की करने की जरूरत है। वजह है उसकी, आज जो मीडिया में लोग काम करते हैं वो 50-55 तक निकल लेते हैं। निकलने का मतलब है कि जीवन नहीं जिया, निकल लिए। उनको हमेशा निकलना ही होता है, निकलना है, निकलना है, निकलना है। अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में कुछ ऐसे पत्रकार 40-45 जिनकी साल उम्र थी, बैठे हैं, बात करते करते प्राण चले गए। और मैंने कई बार जब मौका मिलता है तो मैं पूछता भी हूं। जैसे आपने देखा होगा, मैंने बाबा रामदेव से भी पूछा, इस योग का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, मैंने उनके भी मुखिया से पूछा कि ये बताओ, ये तो सब कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, शाम को जल्दी सो जाओ, अच्छा खाना खाओ, नियम से रहो तो सुखी रहोगे। मैंने, हमारे यहाँ नियम नहीं है। ऐसे में पत्रकार कैसे प्रसन्न रहे? क्योंकि सबसे बड़ी चिंता कैसे होती है, कोई पत्रकार है, उसको एक संपादक ने कहा कि सुबह तुमको ये खबर करनी है, उसको चिंता हो गई। सुबह जल्दी उठना है, दफ्तर की गाड़ी आएगी नहीं आएगी, कैसे जाऊंगा, और खबर करने के लिए पहुंच भी गया, अब मैं वापस कैसे जाऊंगा अगर दफ्तर की गाड़ी नहीं है तो। फिर दफ्तर पहुंच गया तो खबर कैसी लिखूं, खबर लिख भी ली, छपने के लिए दे दी। मैं प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रिंट मीडिया से जुड़ा रहा हूं। तो सुबह देख के चिंता हो जाती है, यार क्या खबर छाप दी, इतने दिन मेहनत कराई है, 4 लाइन लगा दी, तो चिंता रहती है हमेशा। लेकिन उस चिंता को कैसे दूर करें, उसके लिए सबसे बड़ा आसरा होता है आप आध्यात्म हो जाओ, आध्यात्म में चले जाओ, ईश्वर की उपासना करो। तो जैसे मेरा आध्यात्म है, मेरा आध्यात्म है, अपना कुछ समय ईश्वर की उपासना में लगाता हूं। जो कमाता हूं उसका कुछ हिस्सा किसी के काम आ जाए, इसकी कोशिश करता हूं। और जी भर के जिससे बनाता लड़ता हूं, और आज तक किसी से नहीं डरा। इतने संपादकों के साथ काम किया, सबसे लड़ाई ली।
और आज हालत यह है कि अगर संपादक ने कह दिया कि खबर को ऐसे नहीं ऐसे लिख दो, तो रिपोर्टर की हिम्मत नहीं होती। अगर बैगन खाने में खराब है वो नहीं लिख सकते, उसको वही लिखना होगा जो लिखाया जाता है। आज जैसे पहले हम पत्रकारिता में थे, मान लो मेरे पास कोई बीट है, मैं उस बीट पे काम करता हूं, तो जो खबर मैं लेके जाता था वो अखबार में छपती थी। आज पहले से बता दिया जाता है कि लिख दो आईआईएमसी में संजय द्विवेदी के खिलाफ सारे प्राध्यापक विरोध में हैं, धरना होगा, लिख दो। ये अलग बात है कि वो संजय द्विवेदी को सब सम्मान करते हैं, विद्यार्थी भी सम्मान करते हैं, लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि नहीं संजय द्विवेदी को डुबोना है, एक उदाहरण दे रहा हूं, यही राजनीतिक क्षेत्र में है। या तो आप मोदी के पक्ष में लिखो या मोदी के खिलाफ लिखो, सीधी लाइन बांट देते हैं। आपको सच नहीं लाने देते हैं। जब आपको सच नहीं लाने देते हैं तो आपको अंदर से पीड़ा होती है, और वो पीड़ा आपको बीमार करती है। जब आप बीमार होते हैं तो आपका पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। तो ऐसे में जरूरत पड़ती है कि आप ध्यान करें, योग करें। लेकिन मीडिया के लोगों को जो सबसे बड़ी बीमारी है वो यही है, मानते सब हैं लेकिन दिखना नहीं चाहते। अगर आप ईश्वर भक्त हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, तो लेकिन चूंकि एक माहौल बना हुआ है मीडिया में कि हमको बहुत प्रगतिशील दिखना है, तो हमको ऐसा ना दिखे कि हम धार्मिक हैं। मैंने उन तमाम बड़े बड़े लोगों को जो लाल सलाम कहते थे, कम्युनिस्टों का झंडा उठाते थे, उनके बड़े बड़े लोगों को मैंने मंदिरों में देखा है शीश नवाते हुए। बंगाल में भी यही हालत है। मैंने बंगाल में 3 किताबें लिखी, बंगाल की खूनी राजनीति पे, वहां भी यही हाल था। जितने बड़े कम्युनिस्ट नेता थे सब दुर्गा पूजा में हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चंदा भी देते हैं। लेकिन बंगाल में खास तौर पे कम्युनिस्टों के राज में धार्मिक संस्थानों की जो हालत थी उस पर कोई नहीं लिखा। रामकृष्ण मठ, स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित मठ, उसके सन्यासी वोट नहीं डालते, क्योंकि वोट डालेंगे तो गला काट दिया जाएगा। इससे दूर रहते हैं, राजनीति से दूर रहते हैं। और ये तो मैं एक पत्रकारों की पीड़ा आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने बाबा रामदेव से पूछा कि हमारा कोई नियम नहीं है, हमें यह भी नहीं पता कि हम घर से निकल गए तो हमें क्या खाने को मिलेगा, हम कब घर पहुंचेंगे, और हमेशा चिंता रहती है लोगों को, उसमें कैसे करेंगे। लेकिन उसका कोई उपाय नहीं है। उपाय एक ही है, आपको चिंता हो तो ओम शांति करो, मन को समझाओ, धैर्य रखो। यही आध्यात्म है मेरा, और यही बाकी पत्रकारों का होना चाहिए। जो होना है वो होता रहेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। और सत्य के मार्ग पर चलते हुए बाधाएं आती हैं, निकल भी जाती हैं। अपने काम में ईमानदारी रखें, जो सच हो उसको सामने लाएं। यही हमारा धर्म है और यही हमारा आध्यात्म है। धन्यवाद। बहुत ही क्या कहेंगे, गहराई में जाकर के आपने अपनी बात कही है। आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार जोरदार ताली।